रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और हम लोग रेडियो सिटी पर हमेशा आपके काम की बात लेकर आते हैं और इसीलिए हमारे साथ समय समय पर अलग अलग गेस्ट आते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो कानपुर के जाने माने नाम है डॉक्टर क्षितिज पांडे जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सिटी पर। थैंक यू सर, मैं जानना चाहता हूँ, सबसे पहला सवाल यही है कि हमारे सुनने वालों के लिए भी आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने कब से प्रैक्टिस शुरू की और प्रीवियस जो आप बताना चाहें। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और मैं डॉक्टर क्षितिज पांडे, मैं 2 जगह प्रैक्टिस करता हूँ। पहला मैं कल्याणपुर कानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी सेकंड क्लिनिक है छिबरामऊ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में। ओके। हमारे यहाँ सन 1975 से होम्योपैथी का काम हो रहा है। अरे बाप रे। फादर हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। चंडीगढ़ से उन्होंने पढ़ाई की थी, मैंने ग्वालियर से की है। ओके। और कई केसेस आए हैं और फादर से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। अरे वाह, तो उसको यहाँ पर मैं चला रहा हूँ। क्या बात है। तो काफ़ी हर तरीके के केसेस आते हैं। बाकी कानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में भी करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे सर ये बताइए, आज के टाइम में लिवर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जो यूथ है, बाकी लोग हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लिवर के केसेस सर बहुत बढ़ रहे हैं। जी। जैसे हमारा खान पान बिगड़ रहा है, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, कुछ नहीं तो फाइबर की चीज़ें हम लोगों से, हमारी डाइट से चली जा रही हैं। सलाद ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं, केवल हम लोग बाहर के ये जो भी फास्ट फूड है वो ज़्यादा खाते हैं। ऑयली चीज़ें बहुत है, तो इससे फैटी लिवर होता है। पहले तो ध्यान नहीं देते हैं कि पेट में स्वेलिंग आती है या फिर भूख लगना बंद हो जाती है, बोले किसी कारणवश हो गया है। लेकिन जैसे जांच होती है, जब आता 4th ग्रेड 1st ग्रेड, इस टाइप में फैटी लिवर आ जाता है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है? एक फैटी लिवर और लिवर इनलार्ज में 2 डिफरेंस होते हैं। लोग इसी को फैटी लिवर समझते हैं। फैटी लिवर मीन्स होता है जो चिकनापन हो जाता है हमारे लिवर पर। अच्छा। और जो इनलार्जमेंट होता है वो हिपेटोमेगाली आता है। ओके। तो वो दोनों डिफरेंसेस होते हैं। वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन फैटी लिवर हमेशा 6 मंथ से ले 7 मंथ ले लेता है ठीक होने में। बाप रे। तो अगर वो ठीक नहीं होता है तो आगे चल के पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, किसी को आँव बनना जिसको कोलाइटिस हम लोग बोलते हैं, तो पेट नहीं साफ होता, मॉर्निंग में कुछ भी लेने चूर्ण लेने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी आंतें ड्राई होने लगती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, फिर उसके बाद तो अल्सर होना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। अगर टाइम पर अगर फैटी लिवर का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो फिर आगे चल के ये सब शिकायतें आने लगती हैं। मेरे पास एक केस आ रहा था जी। ये था दिव्यापुर के पास का, उसको फैटी लिवर था। अच्छा, उससे क्या होता है, गैसेस बहुत बनती हैं, तो हार्ट की तरफ प्रेशर पड़ता है। तो उसने हार्ट की सारी जांचें करवा डाली, बोला कि हार्ट की कोई शिकायत नहीं है। फिर जब उसका रिपोर्ट वगैरह सब हुई तो उसको 4th ग्रेड का फैटी लिवर आया था। ओके। उसके साथ साथ उसको पाइल्स भी था और हार्ट की तरफ प्रेशर जो पड़ रहा था वो डायफ्राम की वजह से पड़ रहा था। हालांकि उसको लगा करीब 7 से 8 महीने लगे, लेकिन वो पूरा कंप्लीट ठीक हो गया। क्योंकि फैटी लिवर का ट्रीटमेंट लोग 1-2 महीने कुछ टैबलेट्स खा के छोड़ देते हैं, उससे नहीं होता है। ओके। प्रॉपर रेगुलर आप 6 से 7 महीने ट्रीटमेंट लें, जिस भी डॉक्टर से लेते हैं आप ले ज़रूर। ओके। अगर वो नहीं लेंगे, साथ में बैलेंस डाइट करनी, अल्कोहल नहीं लेना है, फास्ट फूड बिल्कुल, हाँ कभी कभी आप खा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं खा सकते हो, क्योंकि फिर कैसे लाइफ अलग अलग टेस्ट लोगों को लेना रहता है। लोगों को बड़ा लगता है। हाँ, फिर वो टेस्ट लेस हो जाएगी लाइफ। तो कभी कभी ले सकते हैं, कभी कभी मतलब ये नहीं कि हाँ हफ्ते में, हर हफ्ते में संडे को लेना ही है, ऐसा नहीं है। महीने में ले लिया ठीक है, क्योंकि वो भी ले सकते हैं। तो फैटी लिवर प्रॉपर ठीक हो सकता है, लेकिन टाइम लगता है इसमें। तो क्या फैटी लीवर के कुछ ऐसा लेवल आता है कि इस पॉइंट के बाद वो रिकवर नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, अगर फैटी लिवर सिरोसिस में चेंज हो जाता है, वही आगे जाके चेंजेस आ जाते हैं। तो देखिए, फैटी लिवर है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेट नहीं साफ होगा, कोलाइटिस हो जाएगी, पाइल्स हो जाएगी। पाइल्स अगर ठीक नहीं होती तो कहीं फिशुला हो गया, तो ये चेन है पूरी। तो आप तरह तरह का इलाज करवाते रहेंगे। आप जिस भी डॉक्टर से अपना ट्रस्ट करके करवा रहे हैं, अगर रिलीफ मिल रहा है, आप वो ट्रीटमेंट लगातार 6 से 7 महीने रखिए और बैलेंस डाइट करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं जो हम देखने वाले अगर देखना चाहें, कैसे पता करें कि उनको ये है अभी? फैटी लिवर में सबसे पहले सिम्टम आते हैं, भूख नहीं लगती है। ओके। और फिर जैसे कुछ खाया तो एकदम पेट फूलने लगता है, तो डायफ्राम ऊपर प्रेशर डालता है। तो कभी कभी रिगर्जिटेशन हो जाता है, जिससे खाने के टुकड़े मुंह में आने लगते हैं। ओके। तो समझ लीजिए आपके ईसोफेगस में ये अल्सर बनने के चांसेस हो रहे हैं, एसिड बन रहा है, वो रिपीट हो रहा है। उसमें हम लोग केवल ट्रीटमेंट नहीं, पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसमें समझ में आ जाएगा कि आपको फैटी लिवर किस ग्रेड का है। उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही सिम्टम होते हैं, भूख नहीं लगती है, पेट एकदम फूल जाता है, किसी ने एक रोटी खाई एकदम पेट फूल गया। तो मतलब होम्योपैथी में इसका प्रॉपर अच्छे से इलाज बहुत अच्छा इलाज है। और अगर आप जैसे डॉक्टर लगा रहता है ट्रीटमेंट के लिए, वैसे अगर आप भी लगे रहेंगे जी, तभी ठीक होता है। तो सर, लीवर वाली बात हो गई। एक बड़ा कॉमन सवाल मैंने देखा है, महिलाओं में फर्टिलिटी के इश्यूज आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत आ रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये कहना चाहेंगे, जैसे
फीमेल्स में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी शिकायत क्या उसको बोलो नेचुरली है, जो पीरियड्स आते हैं स्टार्टिंग से पीरियड कभी अप हो गया या डेट से पहले आ गया या डेट के काफ़ी दिन बाद, तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ओके। क्योंकि वो एक नेचुरल प्रक्रिया है जो कि सभी को होता है, हर फीमेल्स को होता है जी। तो अगर उसको अवॉइड करते हैं तो अब क्या होता है कि जैसे पीरियड लाने के लिए कुछ लोग मेडिसिन ले लेते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से ले ली। ओके। तो सारा खेल होता है हमारे हार्मोन्स का, फीमेल्स में सब हार्मोन्स का होता है। वो एक बार डिसबैलेंस हुआ तो क्या होता है कि ओवरी में सिस्ट हो गई, अच्छा, फाइब्राइड हो गया जिसको बच्चेदानी गांठ बोलते हैं, या नेबोथियन सिस्ट हो गई, इनसे हटके हो गई, तो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने लगती हैं। तो जो फर्टिलिटी हो ही नहीं पाती है, कंसीव होता ही नहीं है। और इसको पहचानने के कुछ अर्ली, जैसे एक तो पीरियड्स आगे पीछे होना है, और कुछ भी रहता है? एकदम वेट गेन हो सकता है आपका। ओके। हाँ, और कभी कभी एकदम फीवर, जैसे पीरियड आने वाला होगा तो फीवर आने लगता है, तो एकदम टेम्परेचर बढ़ गया या वाइट डिस्चार्ज होने लगा। तो ये जो सिम्टम है, ये बीमारियां नहीं, ये सिम्टम है जो आपको सचेत कर रही है कि नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप जाइए डॉक्टर दिखाइए। आप अगर हो सके तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में है। अच्छा। हाँ, अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय की बीमारी नहीं है, ये 3 से 4 महीने में कवर हो जाता है अगर आप प्रॉपर ले रहे हैं पूरी तरीके से। हाँ। ओके। और ये डॉक्टर जो बताएं कि आपने मेडिसिन कौन कौन सी ली है उनको, ओके, किसकी वजह से ये हार्मोन डिसबैलेंस हुआ है। आप कुछ छुपाए नहीं डॉक्टर से कुछ मत छुपाइए, आप पूरी बात बताइए उनको, क्योंकि अगर आप पूरी बात बताएंगे तभी तो, कहते नहीं डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। सही बात है सर। जैसे लीवर के साथ साथ एक बड़ा इश्यू किडनी का भी आता है, मेरे कुछ नोन में भी हैं, किडनी स्टोन्स का बड़ा उनको रहता है इशू। तो ये किडनी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, इसका होम्योपैथी में कैसे इलाज है, क्या है? देखिए, कई लोगों का ये मिथ रहता है कि जैसे स्टोन हो गया, अरे हम पानी पी लेंगे निकल जाएगा जी, पानी पी लेंगे निकल जाएगा। फिर किसी ने बिरवा ले लिया या कुछ ले लिया या कैसी मेडिसिन ले ली, वो 3 mm का सीधे 7 mm हो जाता है कोटिंग होते हुए। ओके। अब स्टोन जरूरी नहीं आपके पानी से निकल जाए, अब बढ़ गया है वो तो। हाँ, बढ़ गया, और हो सकता है वो जिस जगह बना है उस जगह ऐसा बैठ जाए कि वो निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। कभी कभी 10 mm का स्टोन दर्द नहीं करता है, 3 mm का स्टोन इतना पेन करता है कि कोई पेन किलर काम नहीं करता उनको। ओके। और वही जो होता है, यूरिन जैसे पास हो रही है तो वो धीरे धीरे ड्रॉप में होने लगी, तो वो ध्यान नहीं देना सबसे बड़ी चीज़। हम लोग अगर अपनी बीमारी को ध्यान दें तो हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे। डायलिसिस का मान सकते हैं किडनी में, जब लोगों को डायबिटिक हो जाते हैं तो अगर प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन किलर लेते रहे, तो पेन किलर का इफेक्ट सीधे किडनी पर जाता है। ओके। अगर उसको लेने से किडनी पे स्वेलिंग आ सकती है या किडनी सिंक हो सकती है। और आपने अगर बहुत समय, जैसे यूरिन कम हो रही है, धीरे धीरे प्रोस्टेट भी हो गई, तो अब यूरिन जाके ब्लैडर से ही तो पास होगी, आपका स्टोन ब्लैडर में आके फंस गया, तो एक स्टेज ये भी आ सकती है आपको यूरिन पास नहीं होगी। क्रेटनाइन जो हमारा है वही डायलिसिस की तरफ ले जाता है, वो आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे 2 हो गया, अब किसी को 8 हो जाता है, 12 हो जाता है, तो वो डैमेज की तरफ जा रहे हैं, तब डायलिसिस की कंडीशन आ जाती है। लेकिन डायलिसिस में अगर आपके क्रेटनाइन पे अगर आप ध्यान दें, तो अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लें, अगर प्रॉपर, ये नहीं आप गए स्टोर से आपने कुछ मेडिसिन ले ली और उससे पूछा तो हो गया, वो ट्रीटमेंट नहीं। डॉक्टर को पूरे सिम्टम बताइए अपने, ओके, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको डायलिसिस भी बचा सकता है। ओके, मतलब डायलिसिस तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। अगर नौबत आ भी गई है तो स्टार्टिंग फेज है, तो उसमें आप ये नहीं कि बस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक का मतलब ये नहीं कि आप स्टोर पर गए, आपने अपने बताया और वहाँ से दवा ले ली, बोले इस कंपनी की है, इस कंपनी की है, बस वो खा ली। नहीं, इतनी दवाएं तो हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? सही बात है, वो तो स्टोर से कोई भी ले लेता है, लिख के देते हैं वही ले लो जाके। अपने डॉक्टर ना बने, खुद डॉक्टर ना बने। होम्योपैथिक में एक तो ये है कि जरा सा वो पढ़ने के बाद फिर वो डॉक्टर बन जाते हैं बस उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अच्छा, किडनी लोग डैमेज कर लेते हैं। अच्छा, जब आपको डायलिसिस तक जा रहे हैं तो कुछ लोगों में देखा वो अल्कोहल नहीं छोड़ पाते। ओके, वो छोड़ना चाहिए। तो लेकिन होम्योपैथी में किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी अच्छा इलाज है। होम्योपैथी देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ एमडी भी होती है, हर डिपार्टमेंट से होती है, लेकिन हमारे यहाँ सभी चीज़ों का इलाज होता है। ओके, आप किडनी, लिवर, स्किन, और कई केसेस ऐसे होते हैं जो कि लाइलाज होते हैं, जो होम्योपैथी कंट्रोल हैं। ल्यूकोडर्मा केस तो 5 साल का है, आगे एलोपैथ में तो मना कर देते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ साथ में लगे रही, ये नहीं 3 महीने में हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, ये भी कहना गलत होता है। अच्छा सर, आज की सड़क वगैरह तो आप सब जानते ही हैं, और सबकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो स्लिप डिस्क होना, मोबाइल चला रहे हैं बहुत ज़्यादा, सर्वाइकल होना, गलत सो गए हैं, फिर कंधा, कमर, ये सब दुख रहा है, तो स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, इसका किस तरीके से इलाज है? देखिए, ये जो चीज़ है इस थोड़ा अब ज़्यादा बड़ी है, क्यों, हमारी ड्राइविंग जी,
अब जब हम एक पोस्चर में बैठते हैं, जो लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं, अब उनको तो जॉब करनी है, तो ये तो नहीं है कि हम भाई बैठ नहीं सकते हैं जी। लेकिन जब आप एक पोस्चर में बैठते हैं तो आपको अपोजिट पोस्चर में भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब हम इस तरीके से बैठे हुए हैं तो हमें मॉर्निंग में अपोजिट बैंड होना चाहिए, उसकी हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, अगर बहुत पेन हो रहा है तो आप एक्सरसाइज ना करके पहले डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि केस बिगड़ चुका है तब तक। बल्ज हो गई, अगर हर्निएट हो गई तो आपका पूरा ट्रीटमेंट चलेगा। बहुत लोग पेन किलर ले लेते हैं, पेन किलर से धीरे धीरे क्या होता है, वो तो स्वेलिंग कम नहीं हुई भाई, इंटरवर्टिकल स्पेस में जो स्वेलिंग आ जाती है, शुद्ध भाषा में कह सकते हैं गद्दी पर रखी होती है हमारी वर्टिब्रा। अच्छा, ओके। वो स्वेलिंग होती है, या फिर हम जैसे ड्राइव कर रहे हैं, एकदम स्पीड ब्रेकर आ गया, ठीक है, थोड़ा पेन हुआ, अरे कुछ दिन पेन हुआ, उसका अंदर अवॉइड कर दिया या कुछ लगा लिया, पेन किलर ले लिया, लेकिन वहाँ पर अगर स्वेलिंग हो गई है तो पीछे हमारी नर्व आई हुई होती है, तो ये बल्ज हो जाती है जी, तो आगे चल के ये पोजीशन कर देती है जो कि इंसान के उठने बैठने का मोहताज हो जाता है। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ से लोगों के लिए भी एक मैसेज लेना चाहूँगा। डे टू डे लाइफ हमारी ऐसी हो गई है कि हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, खाना पीना नहीं हो पा रहा है, शरीर कहते हैं ना बीमारियों का घर बनता चला जा रहा है, आज नहीं तो कल वो बन ही जाएगा। तो हमारे देखने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, ये ऑप्शन हमारी बीमारी नहीं देखेगी, हम किसी से शिकायत नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉपर अपने को 40 मिनट आप मॉर्निंग में दीजिए, एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट में आप फाइबर इस्तेमाल करिए, सलाद इस्तेमाल करिए, एक दाल हरी सब्जी ज़रूर इस्तेमाल करिए। जंक फूड आप महीने में या 15 दिन में एक बार आप लोगों ने कोई पिज्ज़ा पार्टी कर ली, वो ठीक है, लेकिन अब रेगुलर उस पर डिपेंड ना रहिए। बिना इन चीज़ों के आप, अगर कई पेशेंट आते हैं और वो इसके बिना रह नहीं पाते, उनके बच्चे बिना चाउमीन और बर्गर के रह नहीं पाते हैं, तो ये केसेस क्या है, आगे चल के ये बिगड़ रहे हैं केसेस। तो ये आप अपने दिनचर्या में लाएं, बैलेंस डाइट आप रखें जी, आपको लेना है आप ले सकते हैं। लोग कहते हैं मैं ड्राई फ्रूट बहुत ले लेता हूँ, अरे ड्राई फ्रूट तब डाइजेस्ट कर पाएंगे, पहले आप रोटी दाल तो डाइजेस्ट कर लीजिए, सही बात नई चीज़ें। तो प्रॉपर एक्सरसाइज करिए और बैलेंस डाइट लीजिए। ओके, कुछ अगर ले लेते हैं कभी कभार जंक फूड तो उसमें मनाही नहीं, बिल्कुल नहीं, तो लेकिन हाँ कुछ अपने अंदर लाइए रूटीन में। और अगर बीमार हो तो खुद डॉक्टर ना बने, और सबसे बड़ी चीज़, बीमार हो तो खुद डॉक्टर ना बने। यूट्यूब और उस पर सर्च करने से पहले आप नज़दीक के डॉक्टर से मिलें जी, वो आपको जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो उसको फॉलो करें। अगर नहीं आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप उनसे कहें कि हमको ये सिम्टम अभी ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन खुद डॉक्टर ना बने, बीमारी को बढ़ाएं नहीं। बहुत बढ़िया सर, होम्योपैथी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के मन में रहता है कि होम्योपैथी से इलाज होता है नहीं होता है, बड़े कश्मकश में रहते हैं। होम्योपैथी से बहुत अच्छा इलाज होता है। एक्यूट केसेस में तो हम बहुत अच्छा इलाज करते हैं होम्योपैथ, और क्रॉनिक में थोड़ा समय लगता है। एक्यूट केसेस में जैसे हमारी अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में जो पस पड़ जाता है, अगर हमने उसको नहीं रोका 24 घंटे में, 48 घंटे में, तो वो तो फिर बिगड़ जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन होम्योपैथी में अगर सही ट्रीटमेंट मिलता है तो हम अपेंडिक्स भी बचा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक्यूट केस में तो जल्दी रिलीफ मिलता है और क्रॉनिक में थोड़ा सा समय लगता है। तो लोगों के मन में जो वो रहता है कि धीरे धीरे दवा असर करेगी, ऐसा होम्योपैथी के साथ नहीं है। जगह होती है, जगह होती है। आप समझिए लिवर, फैटी लिवर हम कैसे एक दिन में ठीक कर रहे हैं, कोई दवा नहीं ठीक कर सकती, लेकिन एक दिन वाले केसेस में भी आराम मिलेगा। लेकिन पेन हो रहा है वो बंद करेंगे हम आपका। लेकिन फैटी लिवर और जो एकदम पेट साफ होने की कोई ऐसी दवा तो दे नहीं रहे जो एकदम आपको यूरिन आने लगे या वो थोड़ा सा समय दीजिए उसमें। हाँ, जो आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो एक्यूट जो भी केसेस हैं एक्यूट, उसमें आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। क्या बात है। तो ये थे डॉक्टर क्षितिज पांडे हमारे साथ रेडियो सिटी के स्टूडियोज में। बहुत जल्द और भी गेस्ट आएंगे। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ इसको शेयर करें, और जो इन्फॉर्मेशन सर ने हमारे साथ शेयर की है उसे जितना ज़्यादा हो स्प्रेड करें।